आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और यहाँ पे हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। स्क्रीन पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियोज़ की। तो सबसे पहला पोर्टफोलियो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ठीक है। सेकंड एडलवाइस मिड कैप, मुझे पता है बीच में एक मिस कर दिया। अब कोटक एमर्जिंग इक्विटी, ओके चलो एक मिड कैप और हो गया आपके पास, एक आपके पास स्मॉल कैप हो गया, एक आपके पास गोल्ड हो गया। ये क्या आचार डाल रहा है बीच में, क्यों? क्योंकि पराग पारिक में ऑलरेडी सभी होते हैं, मतलब टॉप 50 में ले लेता है पराग पारिक, फिर आपने वो ले लिया तो आपने पूरा लार्ज कैप पोर्शन ले लिया। ये स्ट्रैटेजी तब मुझे अच्छी लगती है या तो पराग पारिक ना होता और ये सिर्फ होता, तो आपने 50 to 100 के बीच सभी लार्ज कैप ले लिया और आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपना ली। फिर पूरे पोर्टफोलियो की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000 रुपये, तो कोटक एमर्जिंग इक्विटी सिर्फ 5%। क्या करेगा वो 5% में? और पराग पारिक 40%। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं और क्वेश्चंस मार्क है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की, तो 2 स्मॉल कैप और क्वांट टेक सेवर थोड़ा सा लार्ज कैप साइड पे जाता है, तो इधर लार्ज कैप इधर मिड कैप ही गायब है। 15,000 का इससे घटिया पोर्टफोलियो मैंने नहीं देखा, क्योंकि टैक्स सेवर सीधा सीधा 30% टैक्स सेवर आपने ले लिया। क्यों? इतना कौन सा आप टैक्स बचा रहे हो? I want to add another 15K per month SIP also, no longer need of LSS as per new tax regime, खुद ही बोला हुआ है। तो इसको तो भाई जब भी आप सेल कर सको तो इसकी जगह कोई मिड कैप ले लो और फिर उसी में पोर्शन बेशक डबल कर दोगे तो सब सही हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। एक और पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल सिंपल सा पोर्टफोलियो है यहाँ पे, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल में 2,500, इधर 1,500, इधर 1,000 और इधर 500 रुपये। एक बार इस टोटल करूँ इसको तो ये बन गया 5,500 रुपीज़ का पोर्टफोलियो। निप्पॉन स्मॉल कैप में 10% जा रहा है, तो इसके अंदर 500 रुपया ठीक रहेगा। समझ गए क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे ठीक रहेगा, वहाँ ठीक नहीं रहेगा? नहीं तो आ जाएंगे कुछ बहुत ज्ञानी लोग कमेंट करने, सर वहाँ तो ऊपर बोल दिया 500 रुपये गलत है, यहाँ 500 रुपये बढ़िया है। अगर परसेंटेज वाली चीज़ आप समझोगे तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 10% बन रहा है और वहाँ 5% बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ठीक था, वहाँ ठीक नहीं है। अब इस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। नहीं देखते हैं इसको डिटेल में, बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ इन्होंने सगन डाल दिया, ठीक है, उसके बाद इधर इन्होंने सगन डाल दिया और इधर डाल दिया। कितने का पोर्टफोलियो बना? 2,000 रुपये का। I have also started my SIP in ICICI Prudential All Season Bond Fund Direct Dynamic Debt Fund of 576 रुपये, ठीक है, but stopped now due to financial issues. The main reason to introduce this fund was to cope up with current market volatility, planning it for the long term stability. What should I do, sir? अब जो मैं बोलने वाला हूँ शायद किसी को भी पसंद ना आए और तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 20-30 सेकंड लूँगा, तो आप 20-30 सेकंड वीडियो स्किप कर सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो करना है ना, अपने स्किल सेट पे काम करना है। आप अपनी जिस भी फील्ड में हैं अपने स्किल सेट पे काम कीजिए। आगे आने वाले 3-4 साल इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर आप उन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, उन यूट्यूबर्स को देखकर बहुत ही वो हो गए हैं कि यार हमने तो 20 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, 30 साल में तो हम रिटायर हो जाएंगे, तो ये वाला चैनल आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँगा कि देखो आपने यहाँ पे 2,000 रुपये करी, ठीक है, उसके बाद आपने ये करी 2,500 रुपये SIP जो आप नहीं मैनेज कर पाए, ठीक है। आपने यहाँ पे खुद लिखा कि कुछ फाइनेंशियल इशू आए, जब आपको 2,500 की SIP करने में इशू आया तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको सुधारिए, स्किल सेट अपने ठीक कीजिए, अपनी जॉब, अपना बिजनेस जो भी है उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, 2,500 रुपये की बहुत अच्छे से करी गई SIP और 25,000 से करी ख़राब तरीके से करी गई SIP, यहाँ पे रिटर्न 10% और यहाँ 20%, फिर भी ये बहुत आगे जीत चली जाएगी। मुझे पता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे शायद गलत हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज़ को आप समझिए। एज अ स्टूडेंट आप चीज़ों को लर्न करना सीखिए। यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ये पोर्टफोलियो मैंने पिछली वीडियो में भी उठाया था और ये परफेक्ट था, इसलिए यहाँ दोबारा उठा के बता रहा हूँ कि सिंपल सा पोर्टफोलियो आप हमेशा ऐसा बना सकते हैं कि एक फ़ंड लार्ज कैप वाला हो गया, ठीक है, और एक फ़ंड मिड कैप वाला हो गया और एक फ़ंड हो गया स्मॉल कैप का। अब यहाँ एक नहीं है, यहाँ इन्होंने कॉम्बिनेशन में 2 ले लिए, 1 और 2। ये कॉम्बिनेशन आप इसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन बार बार सबके अंदर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए इनके अंदर या इसके अंदर छोड़ो, एक के अंदर कॉम्बिनेशन बना लिया बहुत है, या इसके अंदर बनाओगे तो इसके अंदर छोड़ दो। समझ गए? ये एक होता है परफेक्ट पोर्टफोलियो।
लास्ट में दोबारा इसलिए उठाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।